हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा बेभू और मैं आपके लिए लेके आई हूँ कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। इस बार क्या चीज़ कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ, किस चीज़ का? एंगल्स के बारे में। ये हम जानेंगे तभी अगला एक्सरसाइज 5.3 समझ में आएगा। तो ठीक है बच्चों, मैं लेके आई हूँ कॉन्सेप्ट। देख लेते हैं एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, और हम लोग पढ़े थे कुछ पिछले एक्सरसाइज में, जिससे जो रिलेटेड है वो लेके मैं आती हूँ। ठीक है, तो पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे कुछ रे क्या होता है और एडजेसेंट एंगल टाइप के कुछ पढ़े थे, लेकिन यहाँ अब देखिए इसकी ज़रूरत है। ये चीज़ें जानेंगे हम, इन एंगलों के बारे में जानेंगे तभी हमें अगला एक्सरसाइज समझ में आएगा। तो ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक्यूट एंगल आपको देखना होगा। एक ट्रायंगल बनता है ना, तो अभी तो ट्रायंगल इसके बाद बताऊंगी, अभी एंगल के बारे में आप जानिए। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमें इस एक्सरसाइज में। तो एक्यूट एंगल आप देखिए, एन एंगल स्मॉलर देन ए राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ठीक है, बहुत आसान। एक ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटा एंगल, दो रे मिल के एंगल बनता है। देखिए ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ओ ए एंड ओ बी, दो मिल करके एक एंगल बना, 30 डिग्री दिखा रहा है, एक्यूट एंगल है ये। क्यों एक्यूट एंगल बोला? क्योंकि ये लेस देन 90 डिग्री है। एन एंगल स्मॉलर देन ए राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। हो गया, तो आप एक्यूट एंगल के देख लीजिए, ऐसा ही होता है ये। राइट एंगल कैसे होता है? एक स्ट्रेट ऐसे सीधा, एक लाइन पे दूसरा लाइन परपेंडिकुलर, तो उससे छोटी जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? छोटी एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। हो गया। अब देखिए राइट एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल भी लेके आई हूँ। राइट एंगल कह रहा है कि एन एंगल इक्वल टू ए राइट एंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल। बहुत छोटा छोटा डेफिनेशन लेके आई हूँ ताकि आपको समझ में आए आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो देखिए राइट एंगल कैसे है, इस फिगर में है इसका दूसरे का। इस एंगल पे राइट एंगल है, ये परपेंडिकुलर है इस पे। परपेंडिकुलर मीन्स सीधे खड़ा, इस पे सीधे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। इसको हम कैसे दिखाते हैं? स्क्वायर के फॉर्म में 90 डिग्री को। बी पे 90 डिग्री है, तो एक एंगल 90 डिग्री बना है, उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, सॉरी, अभी ट्रायंगल में तो गए ही नहीं है, अभी राइट एंगल ट्रायंगल है ये, लेकिन ट्रायंगल में ही मैं एंगल दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, ये एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये राइट एंगल आप समझ लो, ऐसे इस तरह से होता है। ठीक है ना? तो आपको सच पूछिए तो हमें ट्रायंगल करके नहीं दिखाना चाहिए। मैं ट्रायंगल यहाँ बना दी हूँ, वो जो गलत है। अभी आप ट्रायंगल दिख नहीं जानते हो, आप एंगल ही सीखो। ठीक है ना? ऐसे एक लाइन दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री बनाया, यही सीखो आप। एन एंगल इक्वल टू राइट एंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल, है ना? राइट एंगल एक पे है, ए भी परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो यहाँ राइट एंगल फॉर्म किया। दो रे से एक एंगल बनता है। हमें अभी ट्रायंगल नहीं सीखना, ट्रायंगल बाद में अभी बताऊंगी इसके बाद। तो ये राइट एंगल देख लीजिए। अब ऑब्ट्यूज एंगल देखिए, ये 90 डिग्री के बराबर, ये लेस देन 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखिए कैसे। इफ एन एंगल इज लार्जर देन ए राइट एंगल बट लेस देन ए स्ट्रेट एंगल इट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल कैसे कहते हैं? बिल्कुल सीधी लाइन जो जाती है, सीधी लाइन यहाँ नहीं है, ये इसकी तरह। तो ये क्या है? स्ट्रेट एंगल से छोटा है लेकिन राइट एंगल से बड़ा है। राइट एंगल ऐसे सीधा ये वाला था, तो देखिए राइट एंगल से ऐसे झुक गया है इधर, एक इसका रे इधर तो एक रे इधर, तो यही मोर देन 90 डिग्री जो भी हो, ये 130 दिखा दिया ऐसे ही। बिल्कुल एक्यूरेट माप नहीं है इन लोग का, लेकिन हम तो मान के ही चलते हैं ना, समझाते हैं। तो आपको ये रे दिखा रहा है कि 90 डिग्री से इस तरफ झुका है। अगर इस तरफ झुका, इस तरफ झुका था, ये देखिए 90 से इस तरफ में झुका, राइट की ओर झुका तो कम आया 30 डिग्री। ये इधर
राइट से लेफ्ट ऐसे साइड समझिए, ऐसे इधर सीधा से ऐसे झुका, तो ये मोर देन 90 दिख रहा है, तो इसी को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, कि एन एंगल इज लार्जर देन ए राइट एंगल बट लेस देन ए स्ट्रेट एंगल। मगर वो क्या होता है, राइट एंगल से बड़ी हो लेकिन स्ट्रेट एंगल से छोटी हो। स्ट्रेट एंगल यहाँ तक आता है, ये लाइन सीधी जाता ना तो 180 डिग्री होता है, दो राइट एंगल बन के बनता है। तो स्ट्रेट एंगल से छोटा हो, ऑब्ट्यूज एंगल का यही डेफिनेशन है कि स्ट्रेट एंगल से छोटा हो मगर राइट एंगल से बड़ा हो, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं स्ट्रेट एंगल भी, कि स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं। ये स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर ये फिगर है इसका। इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट बिकॉज, क्यों कहा जाता है, इट अपीयर्स एज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल फॉर्म करता है। व्हेन द आर्म ऑफ एन एंगल आर अपोजिट रेज फॉर्मिंग ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ये रे जो है ना, देख रहे हो ना, एक रे इधर आ रहा है, एक यहाँ भी एक इधर एक यहाँ, लेकिन इसमें देखिए ऐसे दिखाइए, हाँ रे है, रे मिलके ही फॉर्म होता है ना, ये दो रे मिलके एक एंगल फॉर्म होता है, दिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ देख लीजिए, ये बिल्कुल ही एक ही लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में है, एक उस साइड को रे दिखा रहा है, एक इस साइड को दिखा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन यही हुआ 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एंड एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट बिकॉज, क्यों, इट अपीयर्स एज अ स्ट्रेट लाइन, अपने स्ट्रेट लाइन पे ही रहता है। व्हेन द आर्म ऑफ एन एंगल आर अपोजिट रेज फॉर्मिंग ए स्ट्रेट लाइन, जब अपोजिट रे होता है तो क्या बनाता है, स्ट्रेट एंगल बनाता है। द एंगल फॉर्मिंग ए स्ट्रेट लाइन, उसी का लाइन का है, देखिए कैसे हो गया है। द एंगल दस फॉर्म इज कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन, हो गया ना। क्या बोला कि फॉर्मिंग अपोजिट रेज, इनका अपोजिट रेज देख लेना, अपोजिट रेज और क्या रहता है, वो अपनी लाइन पे ही रहता है। व्हेन द आर्म ऑफ एन एंगल आर अपोजिट रेज फॉर्मिंग ए स्ट्रेट लाइन, द एंगल दस फॉर्म इज कॉल्ड आ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे ही बनाता भी है वो एंगल। तो क्या कह रहा है फिर, एंगल ओ पी क्यू दिखा दिया, ओ पी क्यू इज ए स्ट्रेट एंगल एंड इट्स मेजर इज इक्वल टू टू राइट एंगल दैट इज 180 डिग्री। इसका मेजरमेंट करोगे तो क्या होगा, टू राइट एंगल के बराबर, यानी 180 डिग्री, 2 इंटू 1 दिखा दिया है कि द मेजर ऑफ एंगल ओ पी क्यू, क्या दिखाया, ओ पी क्यू। ये क्या होता है, एक ऐसा आर्क लेके ओ से पी तक के ऐसे गोल घुमाओगे, यहाँ से ऐसे गोल घुमाते हैं, सीखेंगे अभी अगले एक्सरसाइज में। तो वो क्या बना दिया, 180 डिग्री, तो 2 इंटू 90 दिखा दिया। एंगल ओ पी क्यू क्या है, 2 इंटू 90 यानी 180 डिग्री। दस द मेजर ऑफ एंगल ओ पी क्यू क्या बोल रहा है, 2 इंटू 90 डिग्री यानी 180 डिग्री। आप समझ गए, दोनों अपोजिट रे होता है, एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधी, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है, एक उस साइड को है तो एक इस साइड को है, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल आप पहचान लोगे, पहचानने को देगा अगले एक्सरसाइज में, ऑब्ट्यूज देगा तो पहचान लोगे। 90 से इधर बड़ा है, देखिए एंगल देखने से बड़ा लगता है, 90 डिग्री एक एंगल है तो देख के पहचान जाओगे कि ये क्या है, राइट एंगल है। ये राइट एंगल से छोटी है तो एक्यूट पहचान जाओगे, और आप स्ट्रेट एंगल भी पहचान जाओगे, क्योंकि दोनों का अपोजिट देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन में, एक इधर तो एक इधर। इसका डेफिनेशन भी आप समझ गए कि एक 180 डिग्री का एंगल बनाता है, क्योंकि एक स्ट्रेट पे ही एंगल बनाता है, सीधी लाइन पे ही एंगल बनाता है। और इसके आर्म जो होते हैं दोनों अपोजिट रे होते हैं, इसके आर्म एक उस साइड तो एक इस साइड, यही इसका डेफिनेशन था। रिफ्लेक्स एंगल अब देख लेते हैं, ये रिफ्लेक्स एंगल इसका है फिगर। चलिए देखते हैं। और हम लोग थोड़ा सा सम बनाए थे, वॉच वाला घड़ी वाला बनाए थे, उसमें हम पहचान भी लिए थे रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। दिखाती हूँ, दोनों फिगर लेके आई हूँ इसीलिए, ताकि हम लोग पहले तो पढ़ ही चुके हैं, फिर भी रिवाइज हो जाए। देखिए, एन एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। इसका क्या कह रहा है कि एक एंगल ऐसा है जिसकी पोजीशन जो है मोर देन मैग्नीट्यूड मतलब पोजीशन, मतलब मैग्नीट्यूड मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। इसका जो एंगल फॉर्म करेगा वो स्ट्रेट एंगल से बड़ा होगा,
मोर देन 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट एंगल 180 होता है तो उससे बड़ा होगा, बट 360 डिग्री नहीं होगा, पूरा कंप्लीट राउंड नहीं करेगा, बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। समझ गए? आयन एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड मोर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री, इसका मतलब समझे? यानी एक ऐसा एंगल जिसका पोजीशन 180 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, तो उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। एंगल AOB दिखाया है, देखिए AOB, अच्छा यहाँ पे AOB, हाँ यही, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, यही है ना, एक आर्क है, ऐसे आर्क लेते हैं O से OA तक है, ऐसे राउंड करके यहाँ तक आया है। तो क्या बोला कि हाँ, एन एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड मोर देन 180 एंड लेस देन 3, इट इज कॉल्ड, बता दी मैंने। देयरफॉर एंगल AOB इज ए रिफ्लेक्स एंगल, इट इज़ मोर देन 180 डिग्री दिखा रहा है, 235 डिग्री दिखा रहा है। फिर क्या कर रहा है, अब बता रहे हैं एक चीज़, बड़े नोट करने वाली बात है, नोट करके बता रहे हैं कि एंगल आर मेजर इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, इसमें दिखा रहे इस फिगर में। ए रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन ए स्ट्रेट एंगल, हमेशा स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है, मगर इस क्वेश्चन में दिखा रहा है, नोट करके बताया है कि एंटी क्लॉक से दिखा रहा है। क्यों एंटी क्लॉक से? देखिए इसका पोजीशन एरो का इधर है, उल्टी डायरेक्शन है। आपको यही ऐसे फॉर्म करके दिखाता, ऐसे नीचे इस साइड में ऐसे क्लॉक वाइज, तो इधर का 235 दिखाते हैं ना, तो क्लॉक वाइज, ये एंटी क्लॉक है। क्यों है एंटी क्लॉक? देखिए एरो दिखा रहा है, तो स्ट्रेट एंगल तो बना दिया 180 डिग्री, 180 से भी बड़ी है ना यहाँ तक, यहाँ के बाद ये कैसे है, AOB नाम ही है, यहाँ से लेके दिखा दिया एरो के, इतना बड़ा एंगल है ये। ठीक है, अब ये एंटी क्लॉक तो मैं दिखा दी, आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ, क्लॉक वाइज भी दिखा देती हूँ कि रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं। देखिए आप पहले सम भी बनाए थे, तो क्या, एक वॉच को देख लीजिए, घड़ी को देख लीजिए, घड़ी की सुई यदि 12 पे हो और 6 पे रहता था तो क्या होता था, एक स्ट्रेट एंगल बनाता था, सीधी लाइन, 6 नंबर कंप्लीट करके क्या बनाता था, स्ट्रेट एंगल, जो 180 डिग्री कहलाता है। 3 पे रहता है तो 90 डिग्री वाला भी देखे ना, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। 12 पे एक घड़ी की सुई होती है और एक 3 पे, तो 12 और 3 दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, लेकिन 6 पे आए तो 290 डिग्री, यानी स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल से देखिए बढ़ गया है, 2 नंबर ज़्यादा बढ़ गया है, 6 पे ना 7 8, 2 नंबर और बढ़ गया है, देख के ही पता लग रहा है। देखिए स्ट्रेट एंगल से बड़ा है, इसी की तरह दिख रहा है, ये मोर देन 180 डिग्री, स्ट्रेट से ये बड़ा है ना, तो इसलिए ये क्या दिखा दी, मैं क्लॉक वाइज में भी दिखा दी। यहाँ पे ऐसे आ रहा है, क्लॉक वाइज क्यों कहेंगे, यहाँ से ऐसे जा रहा है। ये फिगर देखिए, इससे दिखा के कर देती हूँ एरो का निशान, ये देखिए ऐसे जा रहा है ये क्लॉक वाइज। ठीक है, ऐसे ऊपर से यहाँ से ऐसे आता है ना क्लॉकवाइज, ऐसे दाएं से बाएं की तरफ जा रहा है, तो क्लॉकवाइज है। तो आपको दिखा दी मैं रिफ्लेक्स एंगल, आप समझ गए कि ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360, पूरा कंप्लीट नहीं करता है, इतना और घूम जाता तो पूरा 360 होता, तो 360 नहीं होता है, लेस देन 360 बट ग्रेटर देन 180 से ग्रेटर है, यानी स्ट्रेट एंगल से बड़ी एंगल है। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। आप समझ गए, देख के पहचान जाओगे, क्वेश्चन में अब दिया जाएगा तो। ठीक है, अब चलिए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल पर तो हम लोग बहुत सारे सम बनाए, तो आपको कंप्लीट एंगल तो पता ही है क्या होता है। व्हेन OQ, ये है OQ को कह रहा है मेक्स ए कंप्लीट रिवोल्यूशन। कंप्लीट रिवोल्यूशन माने एक कंप्लीट क्या हो गया, राउंड कर लिया, ठीक है ना, तो इट कवर 360 डिग्री, तो ये 360 डिग्री पूरा एंगल बना देता है, कवर 360 डिग्री एंड अगेन कोइंसाइड्स विथ, क्या कह रहा है, OP, फिर वहीं OP पे आ जाता है दोबारा स्थिति। आपको ऐसा सम बहुत बनाए थे, 1-2 सम भी बनाए थे ऐसा, कि यहाँ से मान लो कि OP, ये OQ
ओ क्यू डायरेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन ओ पी क्या है, एक आर्क होता है, आर्क से ही एक सर्किल खींचा जाता है। तो ओ पी एक राउंड घिम कर दीजिए, रेडियस होता है। ओ पी समझ लो कि एक रेडियस है, रेडियस से ही ना सर्किल बनता है, तो रेडियस से सर्किल बना दिए। तो वो अपनी मेन पोजीशन पे आ जाए 360 का डिग्री, माने जहाँ है ओ पी है तो ओ पी पे ही आ गया, यहीं पे आ गया, यहाँ से चला ऐसे चलते 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 करके यहीं आ गया, तो ये 360 का एंगल बना दिया। इसी को कहते हैं कंप्लीट एंगल। समझ गए होंगे अब। When OQ makes a complete revolution, it covers 360 degree and again coincide with OP, फिर OP पे ही आ जाता है। The angle formed by OP and OQ is one complete circle that is 360 degree। यही बताया इसके बारे में। कंप्लीट एंगल क्या होता है आप समझ गए, देगा तो आप पहचान जाओगे कि जहाँ पे है वहीं आ जाना, और आपने सम बनाया भी है तो आपको आता है। ठीक है, ये इतने ही इस पे आधारित अभी अगला एक्सरसाइज सम है। लेकिन एक चीज़ और है कि कभी कभी कोई पूछ देते हैं, मतलब कोई ऐसा है कि क्या बोलते हैं कि जीरो एंगल क्या होता है भाई, जीरो एंगल क्या होता है। जीरो एंगल का कहीं कोई ऐसा यूज है नहीं, जो अपनी जगह पे ही हो जीरो एंगल है। अभी देख लीजिए, एक क्वेश्चन में ये लेके आई हूँ उसका फिगर जीरो एंगल के लिए। कह रहा है ओ क्यू जो है, ओ क्यू ये दिखा रहा है रे टेक्स पोजीशन ओ क्यू एन। अब देखिए ये रेडियस से तो सर्किल बनता है ना, लेकिन ये क्या है, पोजीशन अपनी जगह पे है ओ क्यू। अब ओ क्यू अपनी थोड़ा पोजीशन लिया, माने और थोड़ा बढ़ा दीजिए ओ क्यू, तो और बड़ा एंगल हो जाएगा। और बढ़ाइए तो ओ क्यू वन लिखी हूँ यहाँ, क्यू टू और बड़ा एंगल हो जाएगा। और बढ़ाइए इस लाइन को ऊपर ले जाइए, ऐसे यहाँ से यहाँ ले जाइए तो ओ क्यू टू, और यहाँ ले जाइए तो ओ क्यू थ्री, यानी एंगल बढ़ते जा रहा है। तब तो एंगल बढ़ते गया ओ पी, लेकिन वो क्या कह रहा है, बिगर क्या कह रहा है, एज ओ क्यू टेक्स पोजीशन ओ क्यू वन ओ क्यू टू ओ क्यू थ्री, ओ क्यू को ही बार बार नाम दे रहा है, तो थोड़ा थोड़ा एंगल बढ़ रहा है, तो एक्सेट्रा द एंगल बिकम्स बिगर एंड बिगर, बढ़ते जाएगा। हाउएवर व्हेन ओ क्यू हैज़ नॉट येट मूव्ड, यदि ओ क्यू नहीं मूव करता है, सेम पोजीशन अपनी जगह पे ही रहता है, हैज़ नॉट येट मूव्ड, क्या करा हुआ। हाउएवर व्हेन ओ क्यू हैज़ नॉट येट मूव्ड द एंगल फॉर्म बिटवीन ओ पी एंड ओ क्यू इज जीरो। ओ पी एंड ओ क्यू के बीच में जो एंगल तो तब बनता ना जो ओ पी का आर्क लेके हम ऐसे घुमाते, ऐसे घुमाते, लेकिन ओ पी और ओ क्यू को कह रहा है कि सेम पोजीशन पे है, नहीं मूव कर रहा है, तो क्या कहेंगे उसे, द एंगल फॉर्म बिटवीन ओ पी एंड ओ क्यू इज जीरो, दिस इज कॉल्ड जीरो एंगल। क्या बोला, हाउएवर व्हेन ओ क्यू हैज़ नॉट येट मूव्ड, मूव नहीं करता है ओ क्यू और ओ पी, अपनी ही जगह पे है, द एंगल फॉर्म बिटवीन ओ पी एंड ओ क्यू इज जीरो, दिस इज कॉल्ड जीरो एंगल। तो कोई जीरो पूछे तो बता दीजिए क्या है जीरो। कुछ नहीं, जो अपनी ही ओ पी और ओ क्यू मान लो कि एंगल बनाते हैं ओ पी आर्क से, तो अपनी पोजीशन पे है, आगे नहीं बढ़ता, अगर बढ़ता तो दिखा रहा है कि ओ क्यू टेक्स पोजीशन, यदि पोजीशन लेता है ओ क्यू, बढ़ा दो तो ओ क्यू वन हो गया, ओ क्यू टू, ओ क्यू थ्री, तब तो एंगल बढ़ते गया, बड़ा एंगल हुआ, पहले इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, लेकिन वही ओ क्यू सेम पोजीशन पे अपनी ही जगह पे रहे तो ये दिखाना पड़ता है, मतलब अगर पूछे तो अपनी ही पोजीशन पे है तो एंगल नहीं फॉर्म किया तो जीरो एंगल कहलाया, वो अपनी ही पोजीशन पे है। ठीक है ना, बोल रहे हैं ना कि हाउएवर व्हेन ओ क्यू हैज़ नॉट येट मूव्ड, नहीं मूव करता है, द एंगल फॉर्म बिटवीन ओ पी एंड ओ क्यू जीरो, दिस इज कॉल्ड जीरो एंगल। तो आपको समझ में आ गया होगा। जीरो एंगल के पर आधारित तो खैर क्वेश्चंस नहीं है अभी एक्सरसाइज में, बाकी ये जो बताइए 6 इसके आधार पे ही आने वाला है क्वेश्चन अगला एक्सरसाइज, इसलिए मैं लेके आई आपको, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दी। वैसे तो आपको आता ही हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो ठीक है बच्चों, अगले एक्सरसाइज में आते हैं, इसको आप समझ गए होंगे और थोड़ा और रिवाइज कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए।